अलविदा की नमाज जो है वो आज उत्तर प्रदेश में अदा की जाएगी और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की जो तैनाती है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आज अलविदा जुमा की नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी, जिसको देखते हुए संभल सहित जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मस्जिदों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। संभल में पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि ईद और अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी और न ही छत पर पढ़ी जाएगी, जिसे देखते हुए संभल में सिक्योरिटी टाइट है, छतों से निगरानी की जा रही है। संभल में जहां रोड पर नमाज पढ़ने में मनाही है, तो वहीं घर की छतों के ऊपर भी नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती। आज का दिन यानी अलविदा जुम्मा है, आखिरी जुमा रमजान का, और ईद से पहले इस समय संभल में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिल्कुल बरकरार रहे, कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती चारों तरफ की गई है। ठीक सामने यहां पर आरएफ के जवान जो कि मल्टीपल ग्रेनेड शेल, उसके अलावा पैलेट गन, वेपन, टीयर गैस और मिर्ची शेल के साथ यहां पर मौजूद हैं। छतों के ऊपर मौजूदगी है उनकी। उसके साथ साथ ये जो मस्जिद है, जिसे आप विवादित ढांचा कह लीजिए या शाही जामा मस्जिद कह लीजिए, यहां पर भी इस नमाज की पूरी तैयारी की गई है। जो यहां पर ऊपर इसे ढका गया है, नीचे कालीन बिछाई गई है और इसी के प्रीमाइसेस को पूरी तरह से तैयार किया गया है। लेकिन छत के ऊपर कहीं पे भी कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा। उसकी वजह है कि यहां पर औपचारिक तौर पर मनाही की गई है। जो यहां पे कोतवाली थाने के एसएचओ हैं, खुद इसको राउंड लगा रहे हैं। जो सीओ हैं वो राउंड लगा रहे हैं। एडिशनल एसपी यहां पर हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है ताकि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना हो खराब, और उसके साथ साथ जो पूरा एरिया है संभल का, वहां पे इसकी तैनाती हो सके। आप ये जो घर देख रहे हैं दूसरी तरफ, वहां पर भी पूरा उसे मॉनिटर किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस पूरे संभल के इलाके में खासतौर पर यहां पर एडीएम, एसडीएम, 2 एएसपी, 7 सीओ समेत सबकी यहां पर तैनाती की गई है। उसके अलावा इस पूरे एरिया में 400 से के लगभग छोटी और बड़ी मस्जिदें हैं। उन सब पे यहां पर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिल्कुल बरकरार रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए पूरी तैनाती की गई है। तो संभल में मस्जिद के आसपास वाले इलाकों में जबरदस्त सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आ रही है। छतों पर नमाज अता ना की जाए, इसको लेकर भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। गलियों में पुलिस की तैनाती है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि माहौल खराब ना हो। इस समय संभल में चारों तरफ सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और उसके अलावा पीएसी के जवान और जो रिजर्व बटालियन है उनकी तैनाती है। चारों तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो मस्जिद के चारों तरफ, उसके अलावा जो आगे का एरिया है, उसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। वहीं छतों पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसीलिए ड्रोन के जरिए लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर किया जा रहा है। उसके अलावा ये लोगों से अपील की गई है कि कोई भी छत के ऊपर या फिर उसके साथ रोड पर नमाज अदा ना करे। ये अलविदा की नमाज है और इसीलिए ये 1:45 का वक्त होगा जब यहाँ पर वो नमाज पढ़ी जाएगी। लोगों को हिदायत दी गई है कि खास तौर पर चारों तरफ सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया गया है। 3 पीएसी की कंपनी, उसके अलावा 2 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कुल मिला के ये संख्या 1000 से भी ज्यादा इस समय संभल में इनकी मौजूदगी है।
तो अलविदा जुमा की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश में न सिर्फ संभल बल्कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। मस्जिदों से अपील की जा रही है कि आप सड़क पर आज नमाज अता ना करें, अपने घरों के छत पर नमाज अता ना करें, मस्जिद, ईदगाह और घर के अंदर ही नमाज अता की जाए, क्योंकि ऐसे निर्देश प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश में जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ संभल चूंकि संवेदनशील इलाका है, शाही जामा मस्जिद के आसपास की जितनी भी गलियां हैं वहां पर फ्लैग मार्च आरएएफ की तरफ से लगातार किया जा रहा है। ड्रोन से लगातार निगरानी जो है वो रखी जा रही है, मस्जिदों से अपील की जा रही है। इन सबके बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आज एक अपील की कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताने के लिए आज काली पट्टी बांधकर अपने बाजू पर नमाजी अपने घर से बाहर निकले, जिसका बहुत असर संभल में तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। इसमें विवादित ढांचे के चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स, रिजर्व बटालियन और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है। उसकी वजह है कि आज ईद से पहले का आखिरी जुमा है और इसी वजह से यहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, साथ में रिजर्व बटालियन की तैनाती की गई है। ये कहा गया है कि कोई भी जो जुमे की नमाज है, विदा जिसे जुम्मा कहते हैं, वो रोड पर ना पढ़े या फिर घरों की छत पर ना पढ़े। इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहीं से भी खराब ना हो और खासतौर पे कोई अव्यवस्था ना फैले, इसी को देखते हुए यहाँ पर जो विवादित ढांचा या फिर शाही जामा मस्जिद आप इसे कह लीजिए, इसके ठीक सामने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है और चारों तरफ लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उनको ये कहा गया है कि सिचुएशन को बिल्कुल कंट्रोल रखे। ड्रोन के जरिए पूरी जगह पर इस पर निगरानी की जा रही है। अगर कहीं से भी कोई भी अव्यवस्था फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई र्यूमर मॉन्गरिंग करता है तो उसके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और चारों तरफ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट के साथ इस समय संभल की ये तस्वीर है। तो देखिए संभल में क्या हालात हैं और संभल को कैसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, मनीष प्रसाद की रिपोर्ट में आपने देखा। अब सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। इस वक्त क्या चल रहा है संभल में, क्या तैयारी पुलिस कर रही है और कैसे निगरानी रखी जा रही है, दिखाइए मनीष हमारे दर्शकों को और बताइए क्या नजर आ रहा है आपको संभल में। संभल कितना संवेदनशील है और इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या इंतजाम है? प्राची 1:45 का टाइम होगा जब ये शुक्रवार की जो अलविदा जुम्मा जिसे कहते हैं उसकी नमाज अदा की जाएगी। लेकिन उससे पहले पूरी तैयारी है। जो यहाँ पर कोतवाली थाने के एसएचओ हैं अनुज, वो खुद यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं या पीस कमेटी के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा किया गया है, वो इस वजह से ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और उसके अलावा जो छत हैं, ऊपर की छतें हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए उनकी तैनाती है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो अपने हाथों में बायनाकुलर्स के जरिए अगर कोई भी छत के ऊपर से नमाज अदा कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ड्रोन फुटेज का सहारा लिया जा रहा है, ताकि ड्रोन से फुटेज तैयार किया जाए और फिर उसके बाद जो भी व्यक्ति इस तरीके से करे, या रोड पर अगर वो नमाज पढ़ता है या फिर उसके अलावा अगर वो छतों पर नमाज अदा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहां पर तैयारी की गई है। क्योंकि पिछली बार जब 24 नवंबर को देखा गया तो उस समय जो महिलाएं थी वो काफी ज्यादा शील्ड के तौर पर जो दंगाई थे उनके आगे खड़ी थी, जिसे भेदने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। तो इसीलिए जो महिला रैपिड एक्शन फोर्स के कार्मिक हैं यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी यहां पर तैनाती है भारी संख्या में। उसके अलावा जो आसपास का पूरा डिप्लॉयमेंट है वहां पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी के जवान, उनकी तैनाती की गई है। और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, कहीं से भी कोई भी अव्यवस्था ना हो। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात की अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें, कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी इस तरह से हालात खराब ना हो और माहौल खराब ना हो। इसीलिए सबको अपील कर रहे हैं। सर, आप लोग भी सबको अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखें। और ये कितने बजे की होती है जो अलविदा जुमे की नमाज? 2:45 बजे जमात होगी। हाँ, और 1:30 बजे खुतबा होगा जी। और अपील कर रहे हैं सभी लोगों से? अपील है और सब समझदार हैं। देखिए, इबादत जो है वो शांति का मैसेज है और जहाँ शांति नहीं वहाँ इबादत नहीं। और काली पट्टी लगाने के लिए कहा गया था, काली पट्टी इस बारे में अभी हमने नहीं बताया।
तो आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं, और ये देखिए आप एक बार फिर से, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है छतों के ऊपर हो या फिर इधर की तरफ, वहां पे चारों तरफ जो पुलिसकर्मी हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। वजह बिल्कुल क्लियर है कि गलियां हो या फिर आसपास का जो पूरा एरिया है वहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस रिजर्व बटालियन के लोग और उसके अलावा जो पीएसी के जवान हैं उनकी तैनाती है। पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। 1:45 का वक्त होगा, उससे पहले के लिए पूरी तैयारी है। इस एरिया को ब्लॉक किया गया है। वजह है कि अगर यहां से भी कोई अव्यवस्था फैलती है तो रास्ते को ब्लॉक किया जा सके। दूसरी तरफ पे भी जो है पीएसी की यहाँ पर तैनाती की है। एक बार फिर से आप देखिए, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं खुद उसका मुआयना कर रहे हैं। एडिशनल एसपी, उसके अलावा सीओ और जो यहाँ के एसएचओ हैं वो इसको पूरे मैप के जरिए से मैप्ड किया जा रहा है ताकि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल रहे। और एक और बात, जो ये सीसीटीवी कैमराज हैं जो ऊपर लगे हुए हैं ठीक सामने की तरफ, ये चारों तरफ यहाँ पर सीसीटीवी की निगरानी है, जो कि कंट्रोल रूम में इसका जो मेन कैमरे का फोकस है वो लिया गया है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है, यानी 24 नवंबर का वो संदिग्ध जिसमें अभी तक कुल मिला के 82 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जफर अली जो यहाँ पे थे उनकी इसमें गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा अगर कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करता है तो उसकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। एक बार फिर से देखिए तो इनके पास ड्रोन है, ऊपर से पैलेट शेल और जो पैलेट गन है वो यहाँ पर है ताकि नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल करते हुए जो भीड़ अगर आती है इस मस्जिद के चारों तरफ तो वो तितर बितर कर सके। जो यहाँ पर ऑफिशियल्स के तौर पर हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। एडिशनल एसपी यहाँ पर खुद मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है आज के लिए, क्योंकि आज अलविदा जुम्मे की ये नमाज है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या है, छत और लोगों को बाहर के लिए क्या कहा गया है? आज अलविदा की नमाज संपन्न की जाएगी। पुलिस पूरी तरह सतर्क है और जोनल सेक्टर व्यवस्था लागू है, ड्यूटियां लगा दी गई हैं और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई जाएगी। कितना डिप्लॉयमेंट है, लोगों से क्या अपील की जा रही है, और उसके साथ साथ पूरे संभल के इलाके में अलग अलग जगहों पर जो छोटे बड़ी मस्जिदें मिलाकर हैं उन सब पे क्या सिचुएशन है? सभी जगह शांति है और सभी जगह ड्यूटियां लगा दी गई हैं और ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से आसपास की गलियों पर भी नजर रखी जा रही है और संवेदनशीलता की दृष्टि से भी फोर्स तैनात की गई है। कहीं भी अशांति नहीं, पूर्णतः शांति है और पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई जाएगी। सर, कितना डिप्लॉयमेंट है ओवरऑल आपका? कहा गया कि 1000 से ज्यादा की संख्या में इस समय पूरे संभल में डिप्लॉयमेंट है। आपके लीडर पर्याप्त पुलिस बल लगाई गई है। आरएफ, आरआरएफ, पीएसी और सिविल पुलिस सतर्क है, तैनात है और सभी लोगों का कर्तव्य है और कि पूर्ण शांति के साथ नमाज संपन्न कराएं और इसी के लिए लोगों को स्थिति निर्देश दिए गए हैं। छत और रोड पे नमाज पढ़ने की बिल्कुल मनाही है, बता दिया गया है इन सबको। छतों के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ के लिए विशेष रूप से कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि जामा मस्जिद के आसपास के छतों में एक सामूहिक नमाज अदा करें, इसके लिए ही उन्हें मना किया गया क्योंकि जर्जर भवन है आसपास, आप देख रहे होंगे जर्जर भवन है और यहाँ पर अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो दुर्घटना हो सकती है, तो एक पर्टिकुलर स्थान के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया था और बाकी रोड पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा कि रोड पर नमाज अदा नहीं करेंगे। और सर, क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैसेजिंग पूरे देश के लिए जाती है? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी और साथ ही सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराएं, इसके लिए हम लोग सभी तरह से प्रतिबद्ध हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराते हुए सभी ईद की भी नमाज संपन्न कराएंगे। और इस समय ये एडिशनल एसपी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो यहाँ के वाशिंदे हैं, यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ पर जो चारों तरफ की आप स्थिति देखिए, जो लोग अपने घरों पे है। आप नमाज अदा कर ली आपने? कितने बजे करेंगे? 1:40 पे खड़े होंगे। अच्छा, वो जो कहा है काली पट्टी लगाने के लिए, क्या काली पट्टी लगाएंगे आप? नहीं, इसके बारे में नहीं पता हमें। पता नहीं इसके बारे में। तो यहाँ पर ये बताना बेहद जरूरी है कि जो कहा गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा कि काली पट्टी आप लगाएं जब भी आप नमाज अदा करने जा रहे हैं, तो इस बात को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका अपना अपना मत है। उनका ये कहना है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है, वो यहाँ नहीं लगाएंगे। और मनीष, लेकिन ये तो कम से कम कहा जा सकता है कि जुमे की ये नमाज या अलविदा जुमे की ये नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अता हो जाए, इसके लिए इंतजाम किए गए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।